दोस्तों फाइनल में आया वैभव का तूफान 350 रन ठोक रचा इतिहास। जी हां दोस्तों, श्रीलंका ए के खिलाफ ट्राई नेशन ए सीरीज के फाइनल मैच में आया वैभव का तूफान ओडीआई में ठोका पहला 300 रोहित का भी तोड़ा रिकॉर्ड। जी हां दोस्तों, आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच ट्राई नेशन ए सीरीज के फाइनल मैच दम्बुला क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में जो हुआ उसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। वैभव सूर्यवंशी ने मैदान पर चौकों छक्कों की ऐसी बारिश की जिसे देखकर फैंस अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। एक तरफ बल्लेबाज गेंदबाजों को बेरहमी से पीट रहे थे तो दूसरी तरफ मैच में ऐसा रोमांच देखने को मिला जिसने आखिरी ओवर तक हर किसी की धड़कनें बढ़ा दी। जी हाँ, पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी वैभव सूर्यवंशी के फैन हैं तो कमेंट में सूर्यवंशी का तूफान जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज दम्बुला क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका ए बनाम भारत ए के बीच ट्राई नेशन ए सीरीज का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच में टीम इंडिया के कप्तान तिलक वर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत ए की तरफ से वैभव, सूर्यवंशी और प्रभसिमरन सिंह ओपनिंग करने उतरे। वहीं श्रीलंका ए की ओर से नई गेंद लेकर आए गरु का संकेत। पहले ओवर की पहली गेंद पर प्रभसिमरन सिंह ने सिंगल लेकर वैभव सूर्यवंशी को स्ट्राइक दी और फिर शुरू हुआ चौकों छक्कों का ऐसा तूफान जिसने पूरे दम्बुला स्टेडियम को हिलाकर रख दिया। दूसरी ही गेंद पर वैभव ने कवर के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया। अगली गेंद पर कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीधे साइड स्क्रीन के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। उनके इरादे साफ थे, आज वह सिर्फ बल्लेबाजी नहीं करने आए थे बल्कि इतिहास लिखने आए थे। दूसरे छोर पर प्रभसिमरन सिंह भी पीछे नहीं थे। मोहम्मद सिराज के ओवर में उन्होंने लगातार 2 चौके जड़ दिए। दोनों बल्लेबाजों ने पहले 5 ओवरों में ही 70 रन जोड़ दिए। श्रीलंका ए के कप्तान साहन अराचिगे लगातार गेंदबाज बदल रहे थे, लेकिन वैभव और प्रभसिमरन के सामने उनकी हर योजना नाकाम साबित हो रही थी। छठे ओवर में वानुजा साहन गेंदबाजी करने आए और यहीं से वैभव सूर्यवंशी का रौद्र रूप देखने को मिला। पहली गेंद पर चौका, दूसरी पर आसमान छूता छक्का, तीसरी पर फिर चौका और 5वीं गेंद पर एक और लंबा छक्का। पूरा स्टेडियम सिर्फ एक ही नाम पुकार रहा था, वैभव, वैभव, वैभव। पावर प्ले खत्म होने तक भारत ए बिना विकेट खोए 105 रन बना चुका था। वैभव 55 रन पर खेल रहे थे जबकि प्रभसिमरन 45 रन पर थे। इसके बाद भी वैभव नहीं रुके। उन्होंने विजयकांत व्यासकांत की स्पिन गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा दी। कभी घुटनों पर बैठकर स्वीप, कभी लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का तो कभी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार शॉट। देखते ही देखते उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उधर प्रभसिमरन सिंह ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच पहले विकेट के लिए 150 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। 14वें ओवर में वैभव ने लगातार चौका, छक्का, चौका और छक्का लगाते हुए अपना स्कोर 90 रन तक पहुंचा दिया। पूरा मैदान उनके शतक का इंतजार कर रहा था। फिर आया वो ऐतिहासिक पल। 15वें ओवर की चौथी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया और सिर्फ 60 गेंदों में अपना विस्फोटक शतक पूरा कर लिया। पूरा दम्बुला स्टेडियम खड़ा हो गया। ड्रेसिंग रूम में बैठे कप्तान तिलक वर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ भी तालियां बजाते नजर आए। लेकिन शतक पूरा होने के बाद भी वैभव का बल्ला शांत नहीं हुआ। उन्होंने गरु का संकेत के एक ही ओवर में 3 छक्के और 2 चौके जड़ दिए। गेंद कभी मिड विकेट स्टैंड में जा रही थी तो कभी लॉन्ग ऑफ की सीमा रेखा के बाहर। श्रीलंकाई गेंदबाजों के चेहरे पर निराशा साफ दिखाई देने लगी थी। दूसरी तरफ प्रभसिमरन सिंह भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतक के करीब पहुंच चुके थे। दोनों बल्लेबाजों के बीच पहले विकेट के लिए 220 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। आखिरकार श्रीलंका ए को पहली सफलता मिली। बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में प्रभसिमरन सिंह आउट हो गए। उन्होंने शानदार 93 रनों की पारी खेली जिसमें 11 चौके और 4 छक्के शामिल रहे। इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर आए। उन्होंने वैभव को स्ट्राइक देना शुरू किया और फिर जो हुआ उसने क्रिकेट इतिहास के पन्नों में नई कहानी लिख दी। वैभव सूर्यवंशी अब किसी और ही दुनिया में बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने मोहम्मद सिराज की लगातार 4 गेंदों पर 4 चौके जड़ दिए। अगला ओवर विजयकांत लेकर आए तो पहली 2 गेंदों पर 2 लंबे छक्के लगा दिए। दर्शकों को लग रहा था कि शायद वह दोहरा शतक बनाएंगे, लेकिन वैभव की नजरें उससे कहीं आगे थीं। 35वें ओवर तक वह 175 रन पर पहुंच चुके थे। इसके बाद उन्होंने गियर बदल दिया। अगले 5 ओवरों में उन्होंने सिर्फ चौकों और छक्कों की बारिश कर दी। कभी रिवर्स स्वीप, कभी पुल शॉट, कभी स्ट्रेट ड्राइव और कभी हेलीकॉप्टर शॉट। श्रीलंकाई गेंदबाज सिर्फ गेंद उठाकर लाने का काम कर रहे थे। 40वें ओवर में उन्होंने अपना दोहरा शतक पूरा किया। जैसे ही गेंद कवर बाउंड्री के बाहर गई, पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। ड्रेसिंग रूम में बैठे सभी खिलाड़ी तालियां बजाने लगे। लेकिन वैभव के इरादे अभी भी खत्म नहीं हुए थे। उन्होंने हेलमेट उतारकर सिर्फ एक बार आसमान की तरफ देखा और फिर दोबारा बल्लेबाजी में जुट गए। अब श्रीलंका ए के गेंदबाज पूरी तरह टूट चुके थे। 42वें ओवर में वैभव ने लगातार 3 छक्के लगाए। 44वें ओवर में 2 चौके और 2 छक्के। 45वें ओवर में उन्होंने गरु का संकेत की पहली गेंद पर छक्का, दूसरी पर चौका, तीसरी पर फिर छक्का और चौथी पर चौका जड़ दिया। अब पूरा स्टेडियम एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या आज 13 शतक देखने को मिलेगा?
48वें ओवर तक वैभव 290 रन पर पहुंच चुके थे। ऋतुराज गायकवाड़ लगातार उन्हें स्ट्राइक दे रहे थे। हर गेंद पर दर्शक खड़े हो जाते और हर शॉट के साथ शोर बढ़ता जा रहा था। 49वें ओवर की पहली गेंद पर